तो चलिए आपको बता दें किस तरह महिलाओं का कहना है। बलिया की महिलाओं ने तो सिंदूर खिलाया, बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी रहेंगे ग्राउंड से, लोगों के क्या कुछ कहना है हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ सीतापुर से हमारे साथ राजकुमार दीक्षित रहेंगे, नीना जैन सहारनपुर से रहेंगे, प्रवेश पांडे अयोध्या से रहेंगे। सबसे पहले अयोध्या का रुख करते हैं, भगवान श्री राम की नगरी में प्रवेश। जरा महिलाओं से जानिए वो क्या कह रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि महिलाओं का सुहाग उजाड़ा तो अब नाम दिया गया उस ऑपरेशन को सिंदूर। उसके बाद प्रवेश आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही है, नीना का रुख लेते हैं। नीना जरा महिलाएं आपके साथ, तमाम महिलाओं से जरा बात करिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उनका क्या कहना है जो मोदी सरकार ने एक्शन लिया आतंकवादियों के खिलाफ। घटना के बाद जिस तरह से ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उससे महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, बेहद खुश है, दिवाली की तरह ये दिन मना रही है। बात करते हैं कैसे इस कार्रवाई को लेकर कहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी सभी महिलाओं के और सहारनपुर की वासियों की ओर से अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे, रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। और या यूं कहें कि हमारा नेतृत्व वही सोचता है जो हम सोचते हैं। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे और हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। क्या सोचकर आए थे तुम देश में हमारे, करते हो शुरुआत हमेशा तुम बुज़दिल सारे, करके सिंदूर पर बार लगाए तुमने बहुत से नारे, अभी तो शुरुआत है गिन गिन के बदला लेंगे तुमसे भक्त सारे। मोदी जी इनको छोड़ना नहीं, अकल कर दो इनकी सही, मिट्टी में मिला दो इनको कहीं, जहां से आए हैं लौटा दो इनको वहीं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है कृष्ण को जन्म लेना पड़ता है, हार हमेशा अधर्म की हुई है, अधर्मी को ही मरना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे किस तरह की कार्रवाई की गई है? खुश है? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुश है। ऐसे ही मोदी जी आप इनके आतंकियों का सफाया करते हैं। आपको लगता है दिवाली है? बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी हो रही है। क्या बनाया आपने? क्या बनाया है? हलवा बनाया है और जैसे सुबह से सुना है ये सिंदूर ऑपरेशन सफल हुआ है, उसके लिए मैं बिग सैल्यूट टू आर्मी करती हूँ और धन्यवाद का और हमारी सरकार का। बहुत अच्छा। लेकिन नीना जरा पूछे सिंदूर का महत्व कितना मानते हैं ये महिलाएं, और देखिए इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि सिंदूर का कितना महत्व मानते हैं, इसलिए इसका नाम सिंदूर रखा है? सिंदूर का बहुत हमारे हिंदू सभा में बहुत ही ज्यादा मान्यता है, क्योंकि ये एक सुहाग की निशानी है और सुहाग जो निशानी है उससे क्या होता है, हाथ में बल मिलता है। और एक निशानी है कि हम लोग बहुत ही सॉलिड हैं, हमारे पति इससे जीवित रहे और उन्होंने वही निशानी, पति की निशानी मिटाने की कोशिश करी या की तो वो बहुत गलत करा। और अब उनकी जब निशानियां मिटेंगी तो उन्हें एहसास होगा कि किसी की रात की नींदें कैसे उड़ाई जाती हैं। बिल्कुल। आप कैसे मनाया आज का दिन? मैं तो बहुत खुश हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन जवाब है कि ये भारत देश है, ये भारत देश है और हमारा राजा इसमें जो है वो एक राम की भूमिका निभा रहा है। जिसने भी हमारे देश की तरफ उंगली उठाई है तो 4 उंगली उसकी तरफ उठी है। भूल गया था शायद पाकिस्तान कि अगर वो उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तोड़ देंगे, उस उंगली को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसने हमारे देश की महिलाओं के सुहाग पर सवाल उठाया। कहा उन्हें जाके मोदी जी को कहना जब हमारी महिलाओं ने हमें भी मार दो, तो ये जवाब है कि वो सिंदूर कोई ऐसे ही जाया नहीं जाएगा, वो सिंदूर हमारे देश का है, हमारे देश की खून। बिल्कुल, वाकई में देखिए सहारनपुर की महिलाओं में जोश नजर आ रहा है। नीना मैं रुक करूंगा राजकुमार दीक्षित का। राजकुमार जल्दी से आपके साथ भी अगर महिलाएं तो उनसे पूछे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि सिंदूर उजाड़ा गया महिलाओं का और अब वही नाम दिया गया सरकार की तरफ से इस ऑपरेशन को सफल करने के लिए। बिल्कुल जयप्रकाश, मैं यहाँ की महिलाओं से बात कर लेता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया क्योंकि सिंदूर उजाड़ा गया था महिलाओं का, क्या कहना है आपका? देखिए 22 तारीख को पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस जो बर्बरता की गई हमारे देश की महिलाओं के साथ, जो उनका सुहाग उजाड़ कर
आतंकवादियों ने जो उनके साथ बर्बरता का कार्य किया है वो बहुत ही दंडनीय होना चाहिए था। उससे पूरे देश की 140 करोड़ जनता मायूस थी और उस मायूसी को देखते हुए एक क्विक एक्शन लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे देश की जनता को उन्होंने आज साबित कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि हमारे देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा व्यवस्था जो उनके कंधों पर है, जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उसको पूरी तरह से उन्होंने आज सेटअप किया है। वो आज देश के हीरो बन गए हैं क्योंकि 140 करोड़ जनता की बहुत सी उम्मीदें थी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था जो कि बेकसूर थी। आतंकवादियों ने उनके धर्म को पूछकर उनके सिंदूर को उजाड़ा और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की सेना पर निशाना नहीं है बल्कि उन आतंकवादियों पर निशाना है हमारे देश का, जिन लोगों ने हमारे देश में ऐसा कृत्य किया है। आप क्या कहेंगी ऑपरेशन सिंदूर पे? सबसे पहले मेरा मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस देश के हीरो वो थे, बने नहीं है, वो पहले से ही थे और भी ज्यादा बन गए हैं। बहुत ही अच्छा कार्य किया है उन्होंने। ये जो पहलगाम में होने वाला हमला था 22 अप्रैल को, इसके नेतृत्व में करते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि लोगों को एक विश्वास है कि जैसे मोदी हैं तो वो उस चीज पे खड़े उतर रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि मोदी हैं तो हम हैं, तो वो उस चीज पे खड़े उतर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लोगों को जवाब देना चाहिए उनके घरों में घुस के। खाली उनका काम नहीं है कि वही हमारे इंडिया में घुस के लोगों को मारेंगे, लोगों के सिंदूर उजाड़ेंगे, लेकिन हमें भी एक्शन लेना चाहिए। बहुत सही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, क्या कहेंगी आप? ऑपरेशन 26 लेडीजों को विधवा उन्होंने किया और जिनके बच्चे थे उनको कर दिया, उसको बदला लेके मोदी ने बहुत ही अच्छा किया है। जिसको आज पाकिस्तान की इंडिया सोच रही थी कि ड्रिल 7 मई को करने वाले हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि मोदी रात में ये काम करने वाला है। उसको लेके वो लोग बिल्कुल निश्चित थे। तो आप लोग प्रसन्न हैं? बिल्कुल। तो देखिए सीतापुर की महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है। चलिए हम रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या का। हमारे साथ प्रवेश पांडे जुड़े हैं। प्रवेश, रामनगरी तो वो जगह है जहां सिंदूर की खातिर सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान राम के पीछे चल दी, तो वो उस जगह की महिलाएं क्या सोचती हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? बिल्कुल, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे जिस तरीके से महिलाओं का जो है सिंदूर उजाड़ा गया था और उनके साथ जो है निर्मम हत्या कर दी गई पहलगाम में, लेकिन जो भारतीय सेना ने उसका बदला लिया और मिशन सिंदूर रखा, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगी जो 22 अप्रैल को निहत्थे लोगों पर आक्रमण किया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, इसका हमारी सेना ने आज रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला ले लिया है, जिससे पूरे भारतवासी को काफी खुशी है। और एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है हमारे भारतीय सैनिकों ने बता दिया है। मिशन सिंदूर रखा गया नाम इसका, क्या कहें? इससे हम ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानियों ने सही किया और भारत ने सही किया। पाकिस्तानियों से बदला लेके उनको मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर एक माना जाए कि जिस तरीके से जो है सिंदूर का महत्व है वो कितना माना जाता है? वो हमारी भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा है और उससे बढ़ के कुछ नहीं है। इसका जवाब आज हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत अच्छे से दे दिया है कि वो हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही कीमती है। देखिए यहाँ पर अयोध्या की जो महिलाएं हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि एक सिंदूर की जो कीमत है, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों के घर में घुसकर उनको जवाब देते हुए बताया है कि बिल्कुल एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है पाकिस्तान को बता दिया। नीना हमारे साथ जुड़ी है। नीना, बहुत सारी महिलाएं, सबसे पूछिए जरा, क्योंकि देखिए सिंदूर की कीमत बहुत बड़ी बात है। एक चुटकी सिंदूर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है हमारे हिंदू समाज के अंदर, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में था और वही ऑपरेशन का नाम दे दिया गया। बिल्कुल, देखिए एक महिला के लिए, खासकर हिंदू महिला के लिए सिंदूर बहुत वैल्यूबल होता है। तो आप प्रधानमंत्री ने सिंदूर के नाम से ऑपरेशन चलाया, तो क्या मानते कितनी वैल्यू महिला? मैं यही जानती हूँ कि सिंदूर जो होता है वो औरत का सब कुछ होता है। सिंदूर से ही उसका सब अस्तित्व होता है। और जो ये मोदी जी ने किया है कि जिन औरतों के उन्होंने सिंदूर मिटाए हैं उनका बदला लिया है मोदी जी ने, और हमें भी गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी मिले हैं जिन्होंने पाकिस्तान में से उग्रवादियों को निकाल के मारा है, और जो भी आतंकवादी अभी छुपे हुए हैं उनको भी मारेंगे। हमें बहुत ही गर्व है कि सिंदूर तो एक झांकी है, मेहंदी और हल्दी बाकी है, और इसी पर मोदी जी ने ये सारा काम किया है। हमें बहुत गर्व है। हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और जय हिंद। जी बिल्कुल। आप क्या मानती हैं सिंदूर का नाम रखा है ऑपरेशन का? देखिए
बहुत सोच समझ के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रखा है। क्योंकि यदि हम बात करें, जितने भी हमारे वहां से बचकर आए थे पुलवामा से, तो उन्होंने सबने बताया कि उन्होंने पुरुषों को ही टारगेट किया, पुरुषों को मारा। और जब एक महिला ने उनसे पूछा कि आप मुझे भी मार दो, तो उनका जवाब था जाकर अपने मोदी को कह देना। तो ये जवाब मोदी जी ने दिया है कि सिंदूर की कीमत सिंदूर से ही चुकाई जाएगी। और आज पूरा भारत गर्व कर रहा है मोदी जी के ऊपर, अपनी भारतीय सेना के ऊपर। और हम खुद भारतीय हैं और कहना चाहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, जय हिंद सेना। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे मोदी जी ने जो काम किया? मोदी जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने जो लोगों ने, जिन महिलाओं के सिंदूर पर वार किया है, मोदी जी ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया है। हम तो वेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और मैं डेली रात को ये कन्वर्सेशन करते थे कि मोदी जी अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमें मालूम था कि मोदी जी को ठंडी करके खाने की आदत है। तो हम लोग वेट कर रहे थे इस चीज का। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल, प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और हम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तो ये बहुत बहुत कम हुआ है उनके साथ, अभी और भी उनको जवाब दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है अब अगर युद्ध होता तो क्या रहेगा? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब रही थी, ऐसी बिल्कुल। और देखिए, महिलाओं को मोदी पर भरोसा इसलिए कहा जाता है। जल्दी राजकुमार, आप जो तमाम महिलाओं से जरा पूछेगा। नीना, मैं लौटता हूं आपके पास। इन महिलाओं से पूछिए जरा, ठीक है ऑपरेशन सफल हो गया, लेकिन क्या भरोसा था कि मोदी ऐसा करेंगे, मोदी सरकार वाकई में बदला लेगी? क्या महिलाओं को भरोसा था? क्या आपको भरोसा था कि मोदी सरकार ऐसा करेगी, मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन चलेगा? देखिए, शुरुआत में पहलगाम में जब ये कृत्य हुआ तो बहुत सारी देश की जनता जो थी वो आलोचना भी कर रही थी, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन हर रणनीति को बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। 2016 और 2019 में जो स्ट्राइक हुई, 2025 की स्ट्राइक और भी ज्यादा प्रलयकारी साबित होगी। और इस बार सभी को साक्ष्य चाहिए तो इस बार उदाहरण पैदा कर दिया है, उदाहरण दे दिया है पूरे देश की जनता को हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और उन्होंने पूरी देश की जनता को पाकिस्तान की तरफ से जो साक्ष्य वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे करने का पाकिस्तानियों ने खुद किया है कि उनके देश में ये स्ट्राइक कितनी प्रलयकारी साबित हुई है। आप क्या मानती हैं, आपको भरोसा था? कहने कोई नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है। एग्जैक्टली हुआ ही है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने कर दिखाया है ये। चलिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये राजकुमार जो तमाम महिलाएं कह रही हैं। नीना जैन के साथ भी तमाम महिलाएं की। नीना, जल्दी से पूछेगा क्योंकि अब हम आखिरी पड़ाव पर है। जल्दी से इन महिलाओं से, जो बाकी महिलाएं, क्या उनको भरोसा था या कोई शक था कि मोदी बदला लेंगे या नहीं लेंगे? क्या दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, आपको क्या भरोसा था कि मोदी जी बदला लेंगे? क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि क्या सर? देखिए, मोदी जी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लीड कर रहे हैं और मोदी जी पर हमें ही नहीं, पूरे विश्व को भरोसा था। और यूं ही विश्व जो है मोदी जी के साथ नहीं था, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा नेतृत्व वो है जो हम सोचते हैं वही करके दिखाता है, और मोदी जी पर हमें पूरा भरोसा था। और इस बार जो आप सोचिए, विपक्ष भी मोदी जी के ही साथ था। तो ये इसे ही कहते हैं देशभक्ति, और इस देशभक्ति के कारण ही आज ये सब हो पाया है, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो पाया है। और मेरी जो माताएं बहनें जो उस दर्द से आज भी बिलख रही हैं, उन्हें कुछ थोड़ी सी शांति मिली होगी, थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिली होगी। उनका लाल वापस नहीं आ सकता, उनके पति वापस नहीं आ सकते, लेकिन दिल में जो ठेस लगी थी, जो कसक लगी थी, उससे आज थोड़ी सी उभरी होगी। और मोदी जी को सैल्यूट है, हमारी बात